हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, जिसमें से सिर्फ आपको 4 रिएक्शन पढ़ना है। अल्कोहल की केवल 4 रिएक्शन इसमें अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पार्ट सेकंड में आपको पढ़नी है। अभी तक जो आपने रिएक्शंस पढ़ी थी पार्ट 1 में, उसमें आपने अल्कोहल का एसिडिक नेचर देखा था, मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, मतलब एसिडिक नेचर शो कर रहा था। अब पार्ट सेकंड में हम लोगों को वो रिएक्शन पढ़नी है जिनमें पूरा का पूरा OH मतलब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होना है। ये बॉन्ड पूरा का पूरा OH निकलेगा और बेसिक नेचर शो करेगा, क्योंकि अल्कोहल एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की ऐसी रिएक्शंस में जिनमें आपका OH ग्रुप रिलीज होगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और पूरा का पूरा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा। देखिए, और ये सारी रिएक्शंस कौन सी हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी ग्रुप को हटा करके दूसरा एटम या ग्रुप रख दिया जाता है, मतलब एटम और ग्रुप replaced by atom or group is called displacement reactions और substitution reactions। तो यहाँ पे हम देखते हैं ROH में कैसी। सबसे पहले हम कराते हैं रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से, मतलब नाइट्रेशन कराते हैं। प्लस हम क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर लिखेंगे रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, तो HO एंड डबल बॉन्ड 2 नाइट्रिक एसिड, इससे कराएंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ से, OH यहाँ से, इतना पार्ट ब्रेक होगा और हमारा बनाएगा RO NO2 यहां पे लिख ले, तो ये एल्किल नाइट्रेट, क्योंकि NO3 है यहाँ पे, NO2 ये है, OA है, तो NO3 हो गया, तो एल्किल नाइट्रेट बोलेंगे, जो कि एस्टर होता है, एस्टर। इसके बाद में दूसरी रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ROH प्लस अमोनिया NH3, ये रिएक्शन किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। अब कैटलिस्ट हो गया जैसे आपका यहाँ पे Al2O3 हो गया, या हम थोरिया ले सकते हैं, THO2 थोरियम ऑक्साइड, थोरिया जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक हाइड्रोजन अमोनिया से निकलेगा और पूरा का पूरा OH अल्कोहल से निकलेगा और फॉर्म करेगा H2O प्लस, यहां से क्या बचेगा? R एंड H2, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया है, एक OH निकल गया है, तो या इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं इस टाइप से, और ये हमने हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया, बचा R एंड H2। यहां पर एक और जानने वाली बात है, पहले इसका नाम जान लें, एल्किल एमीन। एल्किल एमीन, यहां पर थोड़ा सा हम और समझ लें कि यदि अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या होगा। यदि वहां पे अल्कोहल और ज्यादा है तो रिएक्शन फिर आगे प्रोसीड होता ही रहता है, और तब तक होता है जब तक अमोनिया के सारे हाइड्रोजन नहीं रिलीज हो जाते। देखिए कैसे। अब ये जो एल्किल एमीन बना है, इसको हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं, 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। तो ये ROH प्लस R NH2, अब यहां से भी एक हाइड्रोजन और निकलेगा, एक OH निकलेगा और बनाएगा H2O प्लस, यहां क्या बचा? R2NH, इसे कहते हैं डाई एल्किल एमीन, डाई एल्किल एमीन और 2 डिग्री एमीन। इसके बाद में
अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है, अभी रिएक्शन और आगे प्रोसीड होगा। कैसे होगा? ROH प्लस R2NH, तो यहां पर एक हाइड्रोजन ये OH उठाएगा और ये बनाएगा वाटर, प्लस बन जाएगा R3N ट्राई एल्किल या 3 डिग्री एमीन, ट्राई एल्किल या 3 डिग्री। अभी एक बार और होगी, लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अब एडिशन होगा। जब चौथे स्टेप में आते हैं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, यहाँ पर एडिशन होता है। मतलब पूरा का पूरा अल्कोहल जुड़ जाएगा और एक सॉल्ट बनाएगा। ये बनाएगा R4NOH, टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक सॉल्ट होगा। ठीक, ये लास्ट में रिएक्शन यहाँ पे आके रुकता है। अमोनिया के सारे हाइड्रोजन एक एक करके निकल जाते हैं और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का मिक्सचर मिलता है, और लास्ट में एक अल्कोहल और अटैच होकर के ये एडिशनल कंपाउंड बनाता है कोई सॉल्ट, टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट। अब जब हम पर्टिकुलर कोई रिएक्शन कराएंगे तो R की जगह केवल मेथिल, एथिल या प्रोपिल और कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि R आपको पता है कोई एल्किल ग्रुप होता है। और एक रिएक्शन इसमें से हम लिखते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, जैसे कि आपने हाइलो एल्केन में पढ़ा था डार्जेन अभिक्रिया के नाम से, वहां वो यहां फिर आपको पढ़नी है। डार्जेन अभिक्रिया के नाम से आपको पढ़ना है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। क्या होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो क्या होता है अल्कोहल का OH क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाता है। मतलब हमें एल्किल हैलाइड या कह सकते हो हेलो एल्केन मिलता है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। और ये मेथड मैंने वहां पे बताया था कि ये हेलो एल्केन बनाने का एक बेस्ट मेथड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको हेलो एल्केन मिलता है वो प्योर मिलता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब यहाँ जो SO2 बनती है वो गैस होती है, वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस बनती है, तो दोनों जो साथ में साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे प्योर क्लोरो एल्केन या एल्किल क्लोराइड मिलता है, जिसे आप हेलो एल्केन आपने कहा था। ठीक है, तो ये डार्जेन अभिक्रिया भी यहाँ पे आपको पढ़नी है। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन क्या होता है जब हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की। HCl से कराते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से करा रहे हैं, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराएंगे, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे। तो क्या होता है ये OH ग्रुप जो है Cl से रिप्लेस हो जाता है, RCl बनता है प्लस H2। लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। प्राइमरी अल्कोहल से जब रिएक्शन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड से होता है, तो वहां पर आपको जिंक क्लोराइड या कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की नीड पड़ती है। तो यहां पे आप लिखेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तब ये वाटर रिलीज होता है। वैसे रिएक्शन नॉर्मली नहीं होता और हीट करना पड़ता है। दोनों कंडीशन आपको रखनी है। जबकि अगर हम यहाँ पे HBr ले लें तब भी हमको कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट रखना पड़ेगा। हाँ, यदि हम हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हैं तो हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं होती, वहां पर ऑटोमेटिक है आयोडो एल्केन आपको मिल जाता है। तो ये एक तीसरी रिएक्शन अमोनिया के साथ डार्जेन अभिक्रिया। इसमें एक बात और,
कि यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होती है वो HI की सबसे ज़्यादा होती है, HBr की उससे कम होती है और HCl की सबसे कम होती है। किसके रिस्पेक्ट में? हमने हाइड्रोजन हैलाइड के रिस्पेक्ट में बताया। यदि आप अल्कोहल की कैटेगरी चेंज करें, मतलब अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री ले, तो क्या होगा? तो वहां पे जो 3 डिग्री होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और 2 डिग्री उससे कम होगा और 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है। मतलब 3 डिग्री जो होगा वो रिएक्शन फास्ट देगा, 2 डिग्री उससे कम देगा और 1 डिग्री सबसे कम देता है। और अगर हैलाइड चेंज करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड बिना किसी कैटलिस्ट के रिएक्शन देता है। ब्रोमाइड के लिए आपको लगाना पड़ेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए भी आपको रिएक्टर वो कैटलिस्ट लगाना ही पड़ेगा। तो ये पार्ट 2 में आपने देखा अल्कोहल की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आपको आर जो भी आप चाहें, एथिल बनाना चाहें तो एथिल ले लें, मेथिल बनाना चाहें तो मेथिल ले लें। इसको चेंज करके आप इजीली अल्कोहल की ये रिएक्शंस पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.